द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल भरा दिखाई दे रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राजस्थान को छोड़कर बाकी जगह बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है और सबसे ज्यादा चुनौती उसको मध्य प्रदेश में मिलती दिखाई दे रही है। जब पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो उसका पुरजोर तरीके से विरोध शुरू हो गया। जनता जन आशीर्वाद के नाम पर आशीर्वाद तो छोड़िए, श्राप देना शुरू कर चुकी थी और यहां तक कि एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का अंगूठा तक लोगों ने काट लिया। अब जो चर्चा आ रही वो बहुत अलग तरीके की है। भारतीय जनता पार्टी की रैली निकल रही है, भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसमें नारे लग रहे हैं जय जय कमलनाथ। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के रथ यात्रा में चलने वाले लोग भी कमलनाथ को वोट देने का मन मना चुके हैं। शायद इसीलिए वहां पर ऐसे नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जरा पहले ये वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद किस दावे के साथ ये वीडियो साझा किया जा रहा है उसको भी हम बाकायदे बताएंगे। पहले जरा आप वीडियो देख लीजिए। तो देख लिया आपने वीडियो में किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पीयूष बबले ने यह वीडियो साझा किया है, ट्वीट करते हुए लिखा है कि इंदौर की राव विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जनसंपर्क में लगे जय जय कमलनाथ के नारे, एमपी में कांग्रेस की लहर, भाजपा पर जनता का कहर। यह कहा जा रहा है यानी भाजपा पर कहर बरपा रही है जनता और इस समय मध्य प्रदेश में लहर भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी इंदौर जो राव विधानसभा है वहां राव चौराहे पर रथ सभा भी की है। जेपी नड्डा भी वहां पहुंचे थे, चीजें भी वहां देखने को मिल रही थी। लेकिन जिस तरीके से ये आवाज उठाई गई, जिस तरीके से बात उठाई गई राव विधानसभा को लेकर, वो चर्चा बेहद गर्म हो चुकी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की रथ यात्रा में जय जय कमलनाथ के नारे लगना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में बदलाव की एक बहुत बड़ी बयार बह चुकी है। अब इस पर रिएक्शन क्या कुछ आए ये भी जरा जान लेते हैं। अब भाजपा वाले इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए, रक्षा राजपूत ने लिखते हैं कि मामा लाए एमपी में विकास की लहर, गुंडा राज पर बरसाया अपना कहर, उज्जवल भविष्य का बना दिया आधार, फिर से आ रही है मामा की सरकार। यानी इस तरीके के स्लोगन जो है वायरल किए जा रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं पिछले 18 साल से मामा की ही सरकार है, लेकिन मामा की सरकार में क्या कुछ अनाचार हुआ है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जनता ही आपको बताएगी और मध्य प्रदेश की जनता बता भी रही है। तो कई सारे इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं, चीजें भी आ रही हैं कि मतलब नारे लगवाए जा रहे हैं और ये कांग्रेस की तरफ से नारे लगवाए जा रहे हैं, कुछ भी कहा जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि जनता उसी ओर मूवमेंट करती है या फिर ऐसे लोग भी उसी ओर मूवमेंट करते हैं, देखते हैं कि जिस ओर लहर ज्यादा हो, मतलब जिस ओर मुड़ता है कारवां उसी ओर लोग चलते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में जाकर इस तरीके से करेंगे तो सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की आनी है तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले समय में इन लोगों को क्या होगा जो इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। क्योंकि इन्हें भी शायद ये भनक लग गई है, ये मालूम हो गया है कि मध्य प्रदेश में जो ओपिनियन पोल बता रहे हैं, भले ही वो कांटे की टक्कर की बात कर रहे हो, लेकिन जो जमीनी लड़ाई है, जो जमीनी हकीकत है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझ आ रहा है कि जमीनी हकीकत तो हमको पता है, जमीन में हम बिल्कुल खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंदौर की राव विधानसभा सीट है और राव के साथ साथ इंदौर 1 की सीट भी चर्चित है क्योंकि यहां पर कैलाश विजयवर्गीय को प्रत्याशी बनाया गया है और वर्तमान विधायक वहां संजय शुक्ला है कांग्रेस से। ये सीट हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से चुनाव लड़ा संजय शुक्ला ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता को परास्त किया, उसके बाद यह लग रहा था कि यहां से किसको उतारा जाएगा और पहले से ही माना जा रहा था कि संजय शुक्ला की जीत बिल्कुल तय है।
इंदौर 1 में वो उतरेंगे, जैसे ही प्रत्याशी बनाया जाएगा वैसे ही उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन यहां पर कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया गया। अब विजयवर्गीय इतने बड़े नेता जो ये तुरंत ही उतरकर कहने लगे कि भैया ना हम किसी के हाथ जोड़ने जाएंगे, हमने सोचा था कि हमको टिकट नहीं मिलेगी, हम तो स्टार प्रचारक के तौर पर मध्य प्रदेश के अन्य विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे। यानी वो स्वयं मान चुके थे कि जनता के बीच जाने की उनकी इच्छा नहीं है, तो क्या जनता उनको अपने यहां से चुनकर विधानसभा भेजेगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और जिस तरीके संजय शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं, संजय शुक्ला घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, बड़े लोगों से मिल रहे हैं, जो वोट के ठेकेदार बने घूमते हैं उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और संजय शुक्ला वोटों से मुलाकात कर रहे हैं, मतलब एक एक वोटर्स के पास जाकर मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल मुकाबला बेहद दिलचस्प देखा जा रहा है इंदौर 1 में, और इंदौर की राऊ सीट को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी, तो वहां भी ये वीडियो सामने आया है। वीडियो के आने के बाद जो है ये चीजें भी खड़ी हो गई कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है इंदौर में, किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो कितना ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव पर नजर इसलिए भी है, मध्य प्रदेश का इलेक्शन बहुत ही इस बार टफ होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रचार जोर शोर से चल रहा है और जोर शोर से अपने प्रत्याशियों को जिताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस कोशिश में बंटा लगता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जन आशीर्वाद यात्रा का क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही थी तो किस तरीके से उसे आशीर्वाद जनता दे रही थी। जनता मुंह पर यह सवाल पूछ रही थी कि बताइए विकास क्यों नहीं हुआ। एक मंत्री साहब पहुंच गए जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, अभी घटनाक्रम आपको पता ही होगा। यानी सड़क बनाने की जिम्मेदारी उनकी थी, उनके विधानसभा क्षेत्र में ही सड़क नहीं बनी थी। ऐसी हालत देखकर जनता ने सीधे तौर पर यह कहा कि इनका तो जवाब देना पड़ेगा। पहले इनके समर्थक के पास गया एक युवक, उनके साथ जो है मतलब गुस्सा करने लगा। बीच में मंत्री जी बीच बचाव करने आए तो मंत्री जी का भी अंगूठा चबा के भाग लिया। अब मंत्री जी ऐसे समय में जब चुनाव एकदम सर पर है तो एफआईआर तो कर नहीं सकते, शिकायत उस व्यक्ति के खिलाफ कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही शिकायत करेंगे मीडिया में हवा फैल जाएगी कि एक गुस्साए व्यक्ति ने मंत्री जी पर हमला कर दिया, तो मंत्री जी ने इस पर एफआईआर कराकर उसी के ऊपर कार्रवाई कर दी, तो मंत्री जी का चुनाव तो और गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे में उस बात को संभालते हुए मंत्री जी उसी पक्ष में बोल रहे थे। लेकिन समस्या यह है कि जब आपके पास एक बड़ा मंत्रालय होगा, लोक निर्माण विभाग, यानी सड़कों का निर्माण हो, बिल्डिंग्स का निर्माण हो, विकास का निर्माण हो, तो वो करना है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को, यानी लोक निर्माण विभाग मंत्री को। और जब विभाग के मंत्री होने के बावजूद भी आप अपने विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो आपके विधानसभा क्षेत्र की जनता जिसने विधायक बना के भेजा है उसका जो वो सहनशीलता की सीमा होगी वो क्रॉस हो जाएगी, और उसके बाद इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। तो फिलहाल आप देख रहे हैं सभा में कमलनाथ के नारे लग रहे हैं, जन आशीर्वाद में जनता सवाल पूछ रही तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दे नहीं पा रहे हैं। सर्वे भी बहुत कुछ इशारा कर रहे हैं। कमलनाथ कह रहे हैं कि कमलनाथ तो अब किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान करके वो आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान से नाराजगी है, भले ही वो 1250 रुपए महिलाओं को देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के अंदर रोष है कि 1250 रुपए देकर आप बिजली में हमसे पैसा ले रहे हो, यानी बिजली का बिल बहुत महंगा है, सिलेंडर के दाम भले ही आधे कर दिए हुए चुनाव देखकर। तो ये जनता भी समझ रही है कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान की सरकार चुनावी लॉलीपॉप दे रही है, फिर से सत्ता में आने के लिए हमको प्रलोभन दिया जा रहा है, और फिर जब सत्ता में आ जाएंगे तो उस प्रलोभन का कैसे हमसे खिंचाव किया जाएगा, ये सब दुनिया समझ रही है, देश समझ रहा है, और मध्य प्रदेश भी समझ रहा है कि हमारे टैक्स का पैसा हम ही पर उपयोग करना है और हम ही से उतना ज्यादा टैक्स वसूलना है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में तो हवा अलग ही चल रही है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।